जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग एक शुक्राना सत्संग मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से है। संगत जी, वो काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी और उनके डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ था जो 8 साल से जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। उधर से उनके हस्बैंड ने बच्चों की कस्टडी का भी केस किया हुआ था। संगत जी, गुरु महाराज ने जब उनका हाथ पकड़ा मेरी सिस्टर इन लॉ का, संगत जी उन्होंने ये इतनी बड़ा केस जो 8 साल से चल रहा था उसका रिज़ल्ट निकलवा दिया और वो हमारे फेवर में हो गया। उनका डिवोर्स हो गया, बच्चों की कस्टडी भी हमारे पास रही और जैसे जैसे जो चीज़ें हमने बोली थी वो सब हमारे ही फेवर में करवा दी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हमें अकेले काटनी बहुत मुश्किल होती हैं, गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ के वो प्रॉब्लम्स कटवाते हैं। इसका सल्यूशन मिलना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब होगा ये, लेकिन जब गुरु महाराज आए तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। संगत जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, बहुत ब्यूटीफुल दर्शन कराए थे गुरु महाराज ने। जब मैं बाहर आ रही थी तो मैं, मेरी डॉटर और मेरी नीस, हम अपनी फैमिली से अलग हो गए थे और संगत जी हम जहाँ जोड़ा घर है वहाँ पे जाके खड़े हो गए। वहाँ पे एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे डांट के बोला, आंटी आप यहाँ क्यों खड़े हो, कहीं और जाके खड़े हो जाओ। मुझे बुरा तो बहुत लगा संगत जी, और मैं सोच रही थी, लेकिन गुरु महाराज यही थॉट डाल रहे थे कि ये तेरे कर्मों को ही डांट मारी है। और मैं ये सोच रही थी और वही सेवादार अंकल दोबारा आते हैं और बोलते हैं, आंटी आप वहीं जाके खड़े हो जाओ। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं हर सेवादार के रूप में हमें गुरुजी ही होते हैं और वही हमें किसी न किसी रूप में आके ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि उन्होंने पहले तो बड़े मंदिर बुलाया, उसके बाद ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेस्ड लंगर कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से करना चाहती हूँ
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज आज 31 मई रविवार को गुरुजी के महासमाधि दिवस के अवसर पर हम सब यह स्मरण करते हैं कि इस दिन गुरुजी ने अपना भौतिक शरीर त्यागा था। उन्होंने संगत को यह एहसास दिलाया कि गुरु कभी भी वास्तव में नहीं जाते, बल्कि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। मेरा विश्वास है कि गुरुजी ने केवल चोला बदला, वे हमें कभी नहीं भूले। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्रिया। गुरुजी का यह भी मैसेज आता है कि मैंने महासमाधि दिवस में तेनू बहुत बड़ी विपदा तो निकाल दिया है। खुश हो जा, हूँ अब शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। बेटा, आज रविवार है और यह दिन तेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया है। तू बहुत थक गई है, जानता हूँ, पर अब बस थोड़ा और धैर्य रख। आज एक बार शुक्राना कर, क्योंकि मैं तेरा समय बदलने जा रहा हूँ। अब तेरा नाम ऊपर लिया गया है, अब उसे दरबार में तेरे लिए फैसला बदलने वाला है। शुक्राना कर और किसी ज़रूरतमंद तक यह संदेश पहुँचा दे, तेरा काम भी बन जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आज समाधि दिवस वाले संगत जी, आज समाधि दिवस वाले दिन सिंगापुर में एक टेम्पल में सत्संग हुआ था। वहाँ पर बहुत लोग गुरुजी का सत्संग हुआ था। वहाँ पर बहुत लोग सत्संग में सम्मिलित हुए। पूरा माहौल बहुत ही शांत था और सब लोग शब्द वाणी सुन रहे थे। सत्संग समाप्त होने पर लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और अपने अपने सत्संग शेयर किए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे मुकदमे की बहस का रिजल्ट आया और गुरुपा ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली और फैसला मेरे हक में गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख वार शुक्राना गुरुजी। करोड़ों वार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, किस प्रकार आपका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया ये तो बहुत ही छोटा शब्द है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि आप मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ो, उन्हें सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ और उनके अंग संग रहो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, राज अंकल और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। और गुरुपा का मैसेज है, संगत जी, पुत्र इतनी बेचैन मत रहा कर, किसी भी काम को पूरा होने में समय लगता है। पुत्र, वैसे भी तेरे खिलाफ तो तेरे अपने ही खड़े हैं, जिससे तुझे उम्मीद थी उसने भी तेरा साथ छोड़ दिया है। तो ये मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रहा था, तेरी सुन नहीं रहा। गलत करने वाला गलत किए जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा। पुत्र, जब वो अपने जाल में फंसेंगे तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तू भरोसा रख, तेरे हर आंसू का हिसाब होगा। बस तू अपना विश्वास मत डगमगाने देना। तो इसके लिए लग बार शुक्राना गुरु पिता। मैं आप पर विश्वास रखती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे आप पर गुरु पिता। मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। अनंतम कोटि शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए गुरु पिता। गुरु जी का मैसेज है एक और मेरे लिए। पुत्र, तेरे जीवन की सब परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं।
तेरे टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। जो तुझे समझते नहीं थे वो तुझे अब समझने लगेंगे। तूने तेरे पितरों की भी ब्लेसिंग्स हैं, तुझे तेरे पितरों की ब्लेसिंग है। तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। आगे बढ़ और अपने गुरुजी का शुक्राना कर। इस संदेश को आगे भी साझा कर। जितना तू इस संदेश को फैलाएगी उतनी ही तेरी सफलता के रास्ते खुलते जाएंगे। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी, गुरु जी की एक और ब्लेसिंग है मेरे लिए। बच्चा, तेरे घर की दीवारों ने भी तेरी परेशानियां सुनी हैं, पर अब मैंने वहाँ सुकून और प्यार भेज दिया है। इस संदेश को रोक मत, आगे बढ़ा दे। तेरे घर की किस्मत बदल रही है। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। अनंत अनंत शुक्राना। तेरे घर में हर संकट को गुरु जी ने दरवाजे से ही लौटा दिया है। सॉरी संगत जी, लौटा दिया है। अब दुख तुझे छू भी नहीं पाएंगे। तेरे घर खुशियाँ की बरसात होने वाली है। हर रुका काम बनने वाला है। अब तो शुक्राना लिख दे बेटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतन बार शुक्राना संगत जी। मैं काफ़ी समय से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। ये मेरा सोमवार का शुक्राना है। सोमवार वाले दिन कर रही हूँ। आज मुझे 1 हफ्ता हो गया है। और संगत जी, मेरे को पिछले ट्यूसडे वाले दिन मुझे गुरु पिताजी ने मंदिर भेजा। तो मैं बेटी को साथ चढ़ाने के लिए गए हुए थे। तो गुरुपा ने सब सभी देवताओं को दर्शन कराए। इसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, फ्राइडे वाले दिन मुझे ड्रीम में गुरु पिता ने माता रानी के दर्शन कराए। पीतल की माता रानी थी। तो मैंने अपनी एक बड़ी माता रानी थी, उन्हें जल प्रवाह किया था। तो मैं सपने में सोच रही थी कि मेरी माता रानी तो और भी बड़ी थी, लेकिन संगत जी वह दूसरी माता रानी थी। तो गुरु पिता ने मुझे माता रानी के दर्शन कराए। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी, 30 तारीख को गुरु पिताजी ने एक सत्संग था ये हमारे कॉलोनी में, तभी मैसेज आया था। तो 1 घंटे का सत्संग था। तो गुरु पिताजी ने मुझे और मेरी नीचे संगत आंटी रहती हैं, हमें सत्संग में भेजा। जी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल गुरु पिताजी ने अपने सामने गद्दी के सामने बिठाया। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। दोनों बेटियों की तरफ से, बेटे की तरफ से शुक्राना। और संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और जो है चाय ठंडा वो मिला, ठंडाई मिली, दूध की ठंडाई जो होती है। और जो है ताहरी का प्रसाद था, बिस्कुट प्रसाद था, टॉफ़ी प्रसाद था, सब मिला। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी, 31 को समाधि दिवस वाले दिन गुरु पिताजी ने यहाँ गाजियाबाद में होटल में सत्संग था। तो गुरु पिताजी ने वहाँ पर बुलाया हमें। मैं और मेरे पति अंकल गए और मेरी बेटी गई थी। तो वहाँ पर जो सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था, तो वहाँ पे गए। संगत जी, इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। वाइट चोला था गुरु पिताजी का। तो सब कुछ वाइट वाइट था उस दिन। और इतनी भीड़ थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इतने सेवादार लगे हुए थे। और गुरु पिताजी ने बहुत अच्छी तरह हमें ब्लेस किया। जपजी साहब का पाठ चला, चौपाई साहब का पाठ सुनने को मिला, और सुखमनी साहब का पाठ चला पूरा। और संगत जी, फिर हमें जो है लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में मिक्स दाल थी, और जो आलू की सूखी सब्जी थी, पराठा था। और ये सब था। टॉफ़ी प्रसाद थी, बादाम प्रसाद, काजू बादाम थे। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। बहुत अच्छा लगा जा कर के मन सत्संग में। तो गुरु पिता, ऐसे अपने चरणों से लगा के रखना। हमें सत्संग मेरे कभी मिस मत होने देना गुरु पिता। और मैं इससे गुरु पिता, जाने जाने में आपकी बेटी से जो भी गलतियाँ हो गई हो उसे माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने पहले बताया था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। 85,000 रुपये निकाले गए हमारे क्रेडिट कार्ड से। तो मेरा दिमाग बहुत अपसेट था। लेकिन गुरु पिताजी की मैं जब मैं सत्संग सुनती हूँ
और सत्संग में जाती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे जाकर मुझे सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। तो बस गुरु पिताजी ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने मेरी हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए दम दम कोटि शुक्राना, मेरे हर पल का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा जो है छत देने का शुक्राना, अच्छा जल देने का शुक्राना, अच्छी हवा देने का शुक्राना, सही सलामत हाथ देने का शुक्राना गुरु पिता। पूरी बॉडी को सही सलामत देने का शुक्राना। और हर अंग आपने अच्छी तरह सही सलामत दिए हैं, इसलिए कोटि कोटि शुक्राना। पूरा बॉडी हमारी काम कर रही है, हम काम कर पा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी, सब आपकी देन है जो हम काम कर पा रहे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरु पिताजी, अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे क्या बताऊँ, मैं भूल जाती हूँ संगत जी, काफ़ी सारी बातें हैं। तो संगत जी, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना जी, लख लख बार शुक्राना गुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी जो है इस वेले बाहर पढ़न गई हुई है, ਉਹਦੇ यूनिवर्सिटी वाले जान के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, बच्चा बहुत परेशान है। एक बार भी पहला इस आराम से निकल चुके हैं, फीस भरी है, ਹੁਣ फिर पता नहीं क्यों बार बार प्रॉब्लम आ रही है। गुरु जी ओम नमः शिवाय, सच्ची साई साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी साई। बच्ची पढ़ बहुत प्यार करती है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ फ़ोन ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੋ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ जो करना है तुसी करना है। वो सत्संग है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ सत्संग शेयर करो बच्चे ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ उम्मीद है ਤੁਸੀਂ गुरु जी उस बच्ची ਦੇ ਕਾਰਜ सिद्ध करो। बहुत प्यारी बच्ची है, मैं बहुत कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ सेवा करती है हमारा। उस बच्ची ਦੇ ਕਾਰਜ सही करो। संगत जी अरदास करो ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, कोई प्रॉब्लम ना आवे। पता नहीं गुरु जी की विघन पै जाता है, बच्चा चंगा पढ़ता हसदा खेडदा फिर एकदम उदास हो जाता है। गुरु जी करो कृपा, तुसीं तां बाबा जी कुछ कर सकते हो, सदाशिव हो, वो सब कुछ सकता है तुहाडे हत्थ च। कोई ऐसे कर्म मत करो ਉਹਦੇ ਕੰਮ सही बन जान, कोई विघन कोई कष्ट कोई औकड़ ना रहे। गुरु जी बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को बोलने शब्द नहीं है, दिलों बहुत ज़्यादा होया पिया वा। तुसीं हुकम कीता कि सत्संग कर, मैं सत्संग कर लगा। तुसीं बड़ा कुछ दिता, साडी तां औकात भी नहीं सी जो तुसीं सानूं इन्ना कुछ दिता। गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, सच्चे दिल नाल सच्चे मन नाल शुकराना। सारी संगत दे चरनां च अरदास, गुरु जी बच्ची ते मेहर करो, तुहाडी बच्ची है उत्ते कृपा करो। मैं अपना नाम गुप्त रख रहा वां, गुरु जी जानदे ने सारा कुछ। करो कृपा, रहमत करो गुरु जी, रहमत साईं तुहाडे चरनां सेवक हां, करो कृपा गुरु जी, तुहाडे चरनां दे साईं सेवक जलंधर तो हाँ, करो कृपा कृपा करो कृपा करो। मैं अपना मंत्र जाप जी इत्थे सत्संग समाप्ति करना क्योंकि मेरे को बोल नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। बस गुरु जी का हुक्म हो सत्संग शेयर कर दे संगत जी। मैं अपने इत्थे विराम लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि गुड़गांव से अपना शाम का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी बज रहे 6:48 हो रहा है। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो देने वाला है उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे जो दिया जो मेरा समय आने वाला, जब मेरे पति केदारनाथ से आज रात को आए या कल आए या परसों आए, उनका कोई पता नहीं, वो सडनली आते हैं, जब भी आए उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग रहना, मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। सबसे पहले तो मैं एक शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था 31 मई की रात को, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मेरे हस्बैंड ने मैंने एकदम से मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग सुन लो, सत्संग सुन लो रात के 2 बजे, तो मैंने 2 बजे से मैंने उनका फ़ोन टच नहीं किया, अंगूठा नहीं लगाया। मुझे अंगूठा लगा लेके उनका फ़ोन चेक कर लेना चाहिए, उस लड़की का नंबर उसी दिन पकड़ लेना। मेरे हस्बैंड की किसी ना किसी लड़की से बात चल रही है, कि श्योर हो गया मुझे, कैमरे में भी मैंने पकड़ लिया, कैमरे में वो बात कर रहे थे। और दूसरा, मेरी बेटी भी मुझे आज बता रही थी कि पापा ना फ्लाइंग किस कर रहे थे उसको, लड़की को। मैं गुरुजी के होते हुए कोई लड़की मेरे हस्बैंड की लाइफ में कैसे आ सकते हैं? या तो मेरे से कोई गलती हो गई गुरुजी, मैं आपकी अमृत वेला नहीं कर रही, मेरे से कोई गलती हो गई गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे मेरे सपने में आके आज मुझे बताइए गुरुजी। आज मेरे सपने में मुझे सपने में मेरे आइए, मुझे बताइए कि मुझे इस आदमी के साथ रहना चाहिए, मुझे इस आदमी से अलग रहना चाहिए, या इस आदमी की लाइफ में कोई लड़की है, या मेरा बहम है, या हकीकत है, क्योंकि सबूत सामने है, क्योंकि मुझे अब तक विश्वास है, जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देख रही, गुरुजी के होते कोई लड़की मेरे हस्बैंड की लाइफ में आ ही नहीं सकती। बट मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी बेटी भी बता रही है, 3 साल 3 महीने 2 महीने की बेटी है, वो भी बता रही है कि पापा फ्लाइंग किस करे, वीडियो कॉलिंग में बात करे। तो मुझे लगा मेरा मन का बहम है, इसलिए मैं नहीं देखती नहीं थी। मैं गुरुजी को होते मेरे पति किसी लड़की से बात कर ही नहीं सकते हैं। नहीं गुरुजी, आप मेरे सपने में आज मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आज मेरे सपने में दर्शन दो। आपने सबको दर्शन दिए गुरुजी, मेरे को कभी आपने दर्शन नहीं दिए। सपने में आके, सपने में आप कभी नहीं आए, चोले में आइए, मुझे अपने दर्शन दीजिए, मेरे सपने में आप मुझे दर्शन दीजिए गुरुजी, मुझे आप दर्शन दीजिए गुरुजी। मुझे हाथ पकड़ के बताओ कि क्या सही है क्या गलत है गुरुजी। क्या मुझे इस आदमी के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? क्या ये आदमी सुधरेगा, नहीं सुधरेगा? कि इसके आदमी की लाइफ में लौंडिया है कि नहीं है? अगर है तो क्यों है? मेरे से क्या गलती हो रही है गुरुजी? मुझे सपने में दर्शन दीजिए। आप सबके सपने में आते हो, सबके सपने में आते हो, दर्शन दे के जाते हो, बड़े मेरे सपने में आप कब आओगे? मुझे आप साक्षात दर्शन कब दोगे? जब आप इस फिजिकल में थे तब भी मुझे नहीं पता चला, जब मैं अब जाके पता चला। मेरे सपने में क्यों? अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते तो आज आप मेरे सपने में आना, मैं 10-11 बजे तक सो जाऊंगी, मेरे सपने में आना गुरुजी। जिस दिन आप मेरे सपने में आओगे पक्का मैं अमृत वेला करूंगी, मुझे सारी चीज़ें बता के जाओ गुरुजी। मैं दुखी हो गई हूँ, मैं किससे बात करूँ, किससे पूछूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं इस आदमी को सुधार पाऊँगी कि नहीं सुधार पाऊँ गुरुजी? आप मेरे सपने में आइए, मुझे सपने में आइए, मेरे सपने में मुझे बताइए आदमी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, मुझे इसके संग रहना है कि मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए? ये आपको कब मानेगा? ये कब आपको गुरुजी, कब आप मेरे पति को अपनी शरण में लोगे? मुझे सारी चीज़ों का जवाब सपने में चाहिए गुरुजी, आज सपने में चाहिए मुझे। आप आना, मेरे सपने में आना, मुझे हर चीज़ बता के जाना, मुझसे बैठ के बात करना, अपने गले लगाना, अपनी गोदी में सुलाना गुरुजी, मुझे गोदी में सुलाना। आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे भाई बहन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी दोस्त हो। मेरी जो फ्रेंड नहीं लिया उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया गुरुजी। मेरा पति ना मुझे हाथ भी न लगा पाए। वो जब भी आए तो वो केदारनाथ जा ही रहे होंगे, वो आए तो आए भी, शुक्रवार से पहले ना आए। गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्लीज़ मुझे आज सपने में आकर दर्शन दीजिए। मैं बहुत टूट गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, बहुत रुष्ट हूँ। मुझे सपने में आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूँगी। एक बार सपने में बता के जाइए गुरुजी, मुझे एक बार आपसे बात करनी है गुरुजी, मुझे एक बार आप सपने में बता के जाइए। आप जो बोलोगे ना वो करूँगी। अगर आप कहो कि इस पति को इग्नोर कर, ये पति को जैसे बोलोगे वैसे, आप खुद बोलो आके कि इस पति को इग्नोर कर, मैं इग्नोर करूँगी। आप खुद बोलो आके, आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, आप जैसा कहोगे वैसा करूँगी। लेकिन सपने में आके मुझे बता के जाइए, सपने में गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बता के जाइए मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे इससे अलग रहना है, इसके साथ रहना, क्या करना, मुझे सपने में दर्शन दीजिए गुरुजी। आज दूसरा गुरुजी मैं कहना चाहूँगी कि 16 मई को मैंने अपने घर पर सत्संग करवाया था, तो मैंने स्पीड पोस्ट से ना ब्रेसलेट और गुरुजी के लॉकेट और
और 4 पॉकेट स्वरूप और 2 लॉकेट के पैकेट और एक ब्रेसलेट मंगाया था अपनी फ्रेंड को देने के लिए। तो आज मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोरियर वाला आया, बोला कि अंजलि के नाम से कोरियर है, कि अंजलि के नाम से कोरियर आया है, ऐसे उनका कॉल आया। मैं आ गई, मैंने देखा, मैंने कहा मंत्रा से तो मैंने 2 कोरियर ऑर्डर करे थे, वो तो आ गई, ये कैसे कोरियर। देखा तो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग लिखा हुआ था, गुरुजी की ब्लेसिंग लिखा हुआ था। जब मैंने खोल के देखा, मैंने एक कोरियर मंगाया था स्पीड पोर्ट से, हाई स्पीड पोर्ट से मैंने दिल्ली से सेम डे मंगाया था सत्संग करवाने, 2 लॉकेट के पैकेट और वो 4 पॉकेट स्वरूप और एक अपनी फ्रेंड के लिए स्पेशल वाला ब्रेसलेट मंगाया गुरुजी का। वो मैंने मंगाया, वो तो उस दिन कोरियर आ गया। आज सडनली वही सेम कोरियर मेरे घर पे आया। मैं शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा देखो, किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए किसी को। मैंने उस लेडीज़ को कॉल किया, बाद में मैं समझ गई कि गलती से उससे कुरियर आया। उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझसे यही बोला कि वो ये तो चमत्कार ही हो गया ना कि एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आ गई। गुरुजी मेरे से अब ब्लेसिंग संगत को दिलवाना चाह रहे हैं मेरे से, क्योंकि मेरे मन में एक इच्छा थी जब मैं महासमाधि वाले दिन जा रही थी, कि मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं महासमाधि वाले दिन जा रही थी कि आश्रम में जाके संगत को मैं अपने हाथ से लॉकेट और पॉकेट स्वरूप ये सब डिस्ट्रीब्यूट करूँ, उनको दूँ। तो गुरुजी ने आज एकदम सरप्राइज दे दिया। अब मेरे पास पैसे तो है 900 हज़ार पड़े, उससे मुझे और भी चीज़ें मैनेज करनी है, हस्बैंड हिसाब ले लेंगे। अब मैं उसके पैसे जब भी दूंगी, गुरुजी पहले बता देती हूँ, जब आराम से मेरा सब कुछ हो जाएगा, कट जाएगा, जब मैं दे दूंगी, चाहे फिर 500-700 की तो बात ही है। गुरुजी उसके लिए शुक्राना, एकदम कोटि कोटि शुक्राना। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे हाथ से ब्लेसिंग दिलवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो ये तो सरप्राइज हो गया, ये तो मतलब चमत्कार ही हो गया कि सारा कुछ फिर से वही सेम ऑर्डर मेरे पास आ गया। बताओ गुरुजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। आई थिंक मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ, पर अभी 2-4-10 दिन में कंफर्म हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो मंथली आना तो अभी तक नहीं आया। हो सकता है गुरुजी ने मेरे वो भी स्वीकार कर लिया, मेरे को बेटा ब्लेस करने वाले हैं। क्योंकि एक मैसेज आया था, सत्संग सुना था, काफ़ी महीने से सत्संग सुन रही थी कि 2 बेटे होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे, ब्लेस करेंगे। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पर मुझे सपने में आके दर्शन दीजिए कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई लड़की है कि नहीं है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, सुधरेगा। अगर मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई लड़की है तो गुरुजी आपको अपनी बेटी की कसम है, वो लड़की चली गई होगी लाइफ से महासमाधि वाले दिन, उसका मुझे प्रूफ चाहिए। गुरुजी आपको अपनी बेटी के पास, मेरे होते मेरे हस्बैंड को कोई लड़की ना मिले, उसको कोई लड़की नहीं मिलनी चाहिए गुरुजी, उसको कुछ भी सजा दे, लेकिन लड़की नहीं मिलनी चाहिए, मेरे होते कोई लड़की नहीं मिलनी चाहिए गुरुजी। आप मुझे दर्शन दीजिए, अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की है तो मुझसे अलग करवाइए गुरुजी, मुझे दर्शन दीजिए, सपने में दर्शन दीजिए, मुझे हाथ पकड़ के उससे अलग करवाइए, हाथ पकड़ के गुरुजी सपने में दर्शन दीजिए। मेरी रक्षा करना गुरुजी, मेरे चारों तरफ रक्षा कवच लगा देना शिव बाबा, मेरे घर की तरफ चारों तरफ रक्षा कवच लगा देना, मेरी बेटी मुझे वो नुकसान ना पहुंच पाए, मेरे से चू भी ना करे। और गुरुजी उसका फ़ोन मुझे मेरे हाथ में चाहिए, मेरे पति का फ़ोन मुझे मेरे हाथ में चाहिए, उसका पासवर्ड, हर चीज़ का पासवर्ड, लैपटॉप का, फ़ोन का, सबका पासवर्ड मुझे चाहिए तो चाहिए। अगर मैं उसके साथ रहूँगी नहीं तो मुझे साथ में से अलग करिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं आपकी बेटी हूँ, महासिद्ध की बेटी हूँ मैं। अच्छा करना गुरुजी, मैं अपने सत्संग में विराम करना चाहती गुरुजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सर्वश्रेष्ठ गुरुजी सदा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपनी शुक्राना सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता का कई दिन से मेरे बेटे के लिए बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। मेरे बेटे को जान का खतरा है, कभी एक्सीडेंट के लिए, कभी बहुत सारे कभी शॉर्ट सर्किट के लिए कि 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। आज सुबह ही गुरु पिता ने मुझे सुनवाया था, जिसमें आंटी जी के बेटे को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा शौक लगा था कि
डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये आपका बेटा बच नहीं पाएगा, लेकिन आंटी जी के गुरुपिता के ऊपर विश्वास ने उनके बेटे को ठीक कर दिया था। तो वो सत्संग भी सुनवाया था गुरुपिता ने। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता, सत्संग सुनवा के ही हमारे सारे कष्ट काटने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। अभी गुरुपिता ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। बेटी तेरी लापरवाही तेरे अपने बच्चे को संकट में डाल रही है, तुझे बार बार सत्संग कष्ट काटने के लिए भेजता हूँ पर तू एक नहीं सुनती, तो मुझे माफ कर दीजिए गुरुपिता। कई बार मैं हो सकता है सत्संग ना सुन पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सत्संग सुन लूँ। और क्योंकि कई बार मैं देखी हूँ कि जैसे मैं भजन या फिर कई बार सत्संग कुछ ना सुन पाती होंगी गलती से, तो मेरा बेटा बीमार हो जाता है। तो गुरुपिता सत्संग सुनवा के ही मेरे बेटे के सारे कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी इग्नोर मत कर, कल का शनिवार तबाही लेकर आ रहा है, तुझसे तेरा सब कुछ छीन कर ले जाएगा। ये सत्संग की एकमात्र हल है इस तबाही को रोकने के लिए। तुरंत सत्संग सुन। तो उसमें मैंने सुना था गुरुपिता ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए मेरे बेटे के रिलेटेड, और सत्संग सुनवा के कष्ट काट दिए गुरुपिता आपने, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, आज तो ज़्यादा ही मेरी तबीयत खराब हो रही थी। तो कई सारे सत्संग मैंने सुने थे। गुरुपिता ने कल मुझे सत्संग सुनवाया था कि सत्संग सुन ले, नहीं तो दर्द सह नहीं पाएगी, ऐसे कुछ था टाइटल, अभी मुझे याद नहीं है। तो उसमें सुनवाया था गुरुपिता ने कि मेरे पेट में कोई ट्यूमर बन गया है, जो आंटी जी ने बताया कि फट गया था ट्यूमर उनके पेट में, और उससे जो पॉइजन था पूरे बॉडी में फैल रहा था। तो आंटी जी को हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और वहाँ पे फिर गुरु जी का जल प्रसाद पीने से और भी कुछ आंटी जी ने बताया था, उससे वो पूरी तरह से जब उनकी दोबारा रिपोर्ट आई तो उसमें कोई जहर उनकी बॉडी में नहीं पाया गया था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मुझे पहले ही आपने सत्संग सुनवा के आज थोड़ा सा फिर सुबह से मुझे हल्का हल्का सा मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे गुरुपिता ने सुनवाया था, लेकिन गुरुपिता ने पहले ही काट दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मैंने गुरुपिता पे पूरा ही समर्पण कर दिया है कि गुरुपिता चाहे जो भी हो जाए मुझे हॉस्पिटल मत जाने देना। और मैं जाती भी नहीं हूँ ना, तो मैं कभी घबराती हूँ कि हाँ इतनी बड़ी बीमारी का गुरुपिता ने सत्संग सुनवाया है, तो कहीं मुझे कभी गुरुपिता ने कई बार बोला भी मुझे कि तू चली जा, ब्लड टेस्ट करा ले या फिर और भी टेस्ट जो होते हैं बॉडी के करवा ले, लेकिन मैं कभी नहीं जाती, और गुरुपिता ने मुझे कभी हॉस्पिटल जाने भी नहीं दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता ने आज सत्संग सुनवाया था, ये तेरे शरीर की बीमारी पुत्र ब्लैक मैजिक की वजह से है, और ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है ये भी जान ले, तुझे साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तेरे और तेरे पति अंकल पर ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, आज तेरे सामने हर इंसान की असलियत आने वाली है। डर मत पुत्र, इस सत्संग को सुन। तो उसमें मैंने सुना था कई बार फैमिली के लोग ही होते हैं, कई बार पैसे और प्रॉपर्टी की लालच में वो लोग भी मतलब ब्लैक मैजिक करने लगते हैं। तो इनके मेरे इन लॉज ही हैं, जो इन लॉज में से ही कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वो लोग ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मुझ पे भी, मेरे हस्बैंड पे भी, वशीकरण भी कर रहे हैं, हमारे रिलेशन को भी ख़त्म करने के लिए कि मेरा रिश्ता टूट जाए और मैं और बच्चे अलग हो जाए। मेरे बच्चे पे भी पता नहीं हमारे बुरे कर्म ही हैं, जो इतना छोटा मेरा बच्चा है जब से हुआ है तब से उस पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब गुरुपिता ने सब की असलियत दिखा दी। पति पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, एक बार सच्चे मन से सत्संग सुन बेटी, सपने में ही तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा, ये सत्संग उसे ब्लेस करेगा। तो गुरुपिता ने इसमें भी सुनवाया था, कोई ट्रक था जो टेक ओवर कर रहा था बाइक से आंटी जी के हस्बैंड को, तो उन्होंने सपने में देखा था, उसमें भी उनके संकट कटवा दिए गुरुपिता ने। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज रात होने से पहले तेरी एक चीज़ छिन जाएगी, मैंने तुझे बचाने के लिए संदेश दिए थे पर तूने नहीं समझा, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपिता। कोई औरत है जो बहुत खतरनाक है, गुरुपिता ने मुझे पहले ही बताया है। तो कई बार मेरे ससुराल में ही पड़ोस के लोग हैं और कुछ घर के ही लोग हैं जो मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे पता है कि गुरुपिता के होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसके अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता, हर संकट से बचाने के लिए मेरे बेटे को, मेरे पति को हर संकट से बचाने के लिए, मुझे हर संकट से बचाने के लिए, सारी बीमारी सारी कष्टों को से हमें बचाने के लिए, ब्लैक मैजिक को काटने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। और भी सत्संग गुरुपिता ने सुनवाए कि तेरे पितृ तुझसे नाराज है, तो उसके लिए भी गुरुपिता ने उपाय बताया था। तो मैं हाथ जोड़कर अपने पूरे परिवार की तरफ से अपने मायके और ससुराल के सभी पितरों से माफी मांगती हूँ गुरुपिता। हमें हमें हमारे पितरों की कृपा दिलाइए गुरुपिता, उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए गुरुपिता। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। बेटे के लिए एक्सीडेंट का गुरुपिता ने सुनवाया था, तो वो भी गुरुपिता ने सत्संग सुनवा के ही काट दिया। और मुझ पे और मेरे बच्चे पे मारण क्रिया की जा रही है,
तो आज तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने इलायची ब्लेस करा के खाई, तब से मेरी तबीयत ठीक है। जल प्रसाद भी लिया मैंने, चंदन तिलक भी बेटे को भी लगाती हूँ, खुद को भी लगाती हूँ, तो उससे ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता, हमें हर संकट से बचाने के लिए, हर कष्ट को काटने के लिए, और जितने भी हमारे ऊपर संकट आने होते हैं, आप सत्संग सुनवा के काट देते हैं। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। और गुरुपिता ने कई सारे सत्संग सुनवाए थे कि तेरे घर पर एक अदृश्य आत्मा का वास है, तो जो पूरे परिवार को कष्ट पहुँचा रही है, तो उस आत्मा को मोक्ष दीजिए गुरुपिता। और जो कोई काली शक्ति उसे भस्म कर दीजिए गुरुपिता। मैंने सत्संग सुन लिया था, शिव महापुराण भी कई बार गुरुपिता ने सुनवाया है, तो जब भी टाइम लगता है वो भी सुन लेती हूँ। सब कुछ सुनवाने के लिए, सारे कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे भाई की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे भतीजों की तरफ से आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरे माता-पिता की तरफ से, मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, लेकिन मैं तो सत्संग बचा लूँगा। सत्संग सुन, नहीं तो मेरे हाथ से बात निकल जाएगी, और मेरे मुंडे पे जानलेवा खतरा है, करंट का खतरा, जैसे मैंने भी बताया था। बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपिता ने, और उसके साथ-साथ गुरुपिता ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं गुरुपिता, जिसमें गुरुपिता ने बताया था कि तेरे पति को अच्छा काम ब्लेस कर दिया है। और गुरुपिता ने घर के भी सत्संग सुनवाए, पैसे के लिए सुनवाए, गाड़ी के लिए सुनवाए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। मैंने सब कुछ गुरुपिता पे ही छोड़ रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपिता मेरी और मेरे बच्चे की जो फ्यूचर है, जो लाइफ है, तो वो ज़रूर सिक्योर करेंगे। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। हर पल हमारे साथ रहने के लिए, बटरफ्लाई के रूप में हमें हर पल दर्शन देने के लिए, बहुत सारी बटरफ्लाई, जैसे ही घर के बाहर निकलती हूँ तो बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती हैं, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की। तो अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता हर क्षण मुझे बताते रहते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी जो मैं सोचती हूँ मन में कुछ भी, तो तुरंत ही गुरुपिता या तो सत्संग में सुनवाते हैं, या फिर बटरफ्लाई या मोर के रूप में दर्शन देते हैं। कई बार तो बादलों में मैंने ओम के दर्शन किए हैं, और एक बार तो मैंने राम लिखा हुआ देखा था बादलों में। तो अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपिता। कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हूँ, हो सकता है गुरुपिता मुझे अगले सत्संग में मुझसे बुलवाएँ, तो अभी मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूँगी, अपने गुरुपिता का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में संध्या वेले का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी को जय गुरु जी। संगत जी बात ये है कि मुझ पर बहुत दिनों से मारण क्रिया हो रही थी। संगत जी, मेरी एक पड़ोसन ने, मतलब कि मैं ना सर्दियों में जब बाहर बैठा करती थी ना कुर्सी पर, तो मैं 2 मिनट के लिए अंदर गई थी, तो मेरी ना पड़ोसन ने उस कुर्सी को ना, मतलब कि जब हम बैठते ना उस पर ना हमारा ओरा संगत जी उसमें चला जाता है, कहीं भी बैठते हैं तो ना। इसने क्या किया, हमारी पड़ोसन ने मेरी कुर्सी ले ली, और उस पर बैठकर ना इसने मौत वाला मंत्र ना इसने वहाँ पर जाप करके छोड़ दिया। बगलामुखी मंत्र था, मौत का मंत्र। जब मैं बैठी तो मेरे नाभि के नीचे संगत जी दर्द होने लगा। तो मतलब कि इसको ये था कि मेरी किडनियाँ ख़राब हो जाएँ, या मेरे बच्चे जाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। तो वो ना मारण मंत्र था, जो मोहिनी मंत्र, मारण मंत्र, इसने मुझ पर 2-3 बार किया। इसने मेरी कुर्सी को 2-3 बार उठाया। और क्या हुआ संगत जी, जब मैंने अपनी सास को ये बताया, तो मुझे पता तो था ही कि मेरी सास फ़ायदा उठाएगी इस बात का, और वही बात संगत जी हो गई। मेरी सास पहले तो मेरे पड़ोसन से तो बहुत जलती। फिर इसने क्या किया, इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरी सास ने इससे कर ली दोस्ती, और इससे वो मंत्र के बारे में इसने पूछ लिया कि मौत वाला मंत्र कैसा, मतलब कि जाप करते हैं। क्योंकि मेरी सास के लिए तो संगत जी बहुत आसान हो गया था। मैं जब सर्दियों में बाहर बैठा करती थी, तो मैंने कुर्सी बाहर, मतलब कि अकेले छोड़ दिया बाहर रखना कुर्सी को। जब मैं अंदर आती तो कुर्सी को अंदर लेके आती थी,
वो तो थी पड़ोसन, उसको तो मैंने घर में भी नहीं घुसने दिया। जब पता चला कि ये मुझ पर मारन कर रही है, तो मेरी सास के लिए तो ये बिल्कुल आसान था। हर वक़्त हमारे घर में रहती है, हमारे बेड पर बैठती है, वहाँ पर मूत का मंत्र का जाप करती है, हर वक़्त जाप करती रहती है संगत जी। तो उसी बेड पर मुझे मतलब मुझे सोना भी होता है, बैठना भी होता है, हमारे बेडरूम तक अंदर घुसती है जब ये, तो इसके लिए बहुत आसान हो गया। तो उसने पड़ोसन से वो मूत वाला मंत्र पूछा, और मुझे टैरो में भी मतलब कि हेडिंग मैंने जब ना बाहर से देखी, तो काली माता का मंत्र था कि तुम्हारे लिए मूत वाले मंत्र का जाप कर रहा है कोई तुम्हारे घर का अपना। तो संगत जी मुझे समझ आ गया, ये मानते हैं राधा स्वामी को। जब मेरी शादी हुई थी तो हर वक़्त आँखें बंद करके बैठी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि बड़ी पुजारन है ये, हर वक़्त मतलब कि राधा स्वामी का वो नाम लेते हैं ना, उसका जाप करती होगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन धीरे-धीरे मुझे गुरुजी ने मन में थॉट डाले कि ये ना ब्लैक मैजिक वाले मंत्र जाप करती है, और जाप करके मतलब कि जिसके पास भी मान लो मेरे पति के पास इसको आना है तो उस पर फूँक देती है, ताकि मेरा पति इसके वशीभूत हो जाए। कभी मेरी बेटी पर फूँक देती है, इसलिए मेरी बेटी को बार-बार कहती है रहती है मेरे रूम में आओ, मेरे रूम में आओ। तो कोई राख-वाख उसके सिर में डाल देती है। तो ये मतलब कि मुझे सुनवाया गया कि तुम्हारा तुम्हारा घर का अपना ही कोई तुम्हारे लिए मौत का मंत्र का जाप करता है। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, जे ना पहले तो अपने रूम में बैठकर मेरे लिए मौत के मंत्र का जाप करते, फिर हमारे रूम में आ जाती है कि मंत्र और पक्का हो जाए, कहीं से भी वो ना फ़ेल ना हो पाए, कि पड़ोसन का मंत्र तो फ़ेल हो गया, अब मुझे तो इसको मारना ही है, किसी हालत में भी ये मुझे मारना चाहती है संगत जी। और तो क्या हुआ ना, मैं अपने दाँत के दर्द का जब इलाज करवाने गई डॉक्टर के पास, उसी दिन से संगत जी मतलब कि ना मैं तो चली गई डॉक्टर के पास। उसको तो ये हमारे बेडरूम में आई होगी, क्या पता इसने कितने टाइम मंत्र का जाप किया होगा। तो उधर मैं दाँत जब ठीक करवाने गई तो मेरे उसी वक़्त मेरे ना दर्द चालू हो गया संगत जी। वैसा ही दर्द जैसे ना किडनी में कोई पत्थर हो, पथरी हो या गाँठ हो, इतना भयानक दर्द संगत जी मेरे हो गया। मतलब कि मैं ना दोपहर का खाना जब घर वापस आई, बड़ी मुश्किल से बना पाई, तो बड़ी मतलब कि फिर मुझे पीरियड्स आ गए। गुरुजी ने पीरियड्स के द्वारा मेरा आधा कष्ट तो ऐसे ही काट दिया संगत जी। तो ये हर वक़्त मेरे ना हमारे बेडरूम में बैठी रहती है, और बार-बार वो उसी मंत्र का आँखें बंद करके जाप करती रहती है संगत जी। कई बार तो मैं भी ना मतलब कि हनुमान चालीसा चलाकर अपने बेड पर ही छोड़ देती हूँ। कई बार कोई भी मतलब कि गुरुजी का मंत्र जाप, तो ताकि इसका जो मंत्र जाप करते हैं उसका असर ना मेरे बेड पर ना हो। क्योंकि मुझे भी उस पर बेड पर सोना होता है, पर लेटना होता है, तो मुझे पर उस मंत्र जब ये मंत्र करती ना तो उसका असर मुझे पर होता है संगत जी, कई दिनों तक उसका असर ना मुझ पर रहा। फिर इस क्या हुआ, इस औरत को ऐसा हो गया कि इस पर तो कोई मतलब कि असर हो नहीं रहा है। तो मतलब कि फिर ना क्या हुआ, इसने मेरे कपड़े काट दिए संगत जी। तो कपड़े काटने के वक़्त भी मतलब कि मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो कपड़े काटने के बाद भी मेरे घुटनों में जैसा ऐसा लग रहा था कि मेरी ग्रीस खत्म हो गई, मेरा घुटना हिल भी नहीं रहा था संगत जी। फिर ना क्या हुआ, गुरुजी ने ना मतलब कि जैसे हमें काढ़ा बताते हैं ना, मतलब कि काफ़ी कुछ डालकर लौंग वगैरह, अर्जुन की छाल वगैरह, मतलब कि वो काफ़ी कुछ डालकर बताते हैं गुरुजी काढ़ा। तो मैंने क्या किया, वही गर्म चीज़ें डालकर ना मैंने तेल तैयार किया, उसको मैंने मतलब कि मालिश की अपने घुटने पर, 2 दिन से पट्टी बाँध कर रखी काफ़ी ज़ोर से। तो कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी के द्वारा ब्लेस की गई हैं। तो मतलब कि फिर ना मैंने वो तेल 2 दिन लगाया, मालिश की, 2 दिन तक तो मेरा घुटना हिल नहीं रहा था। ऐसा था कि अब तो मैं गई। तो मतलब कि फिर मेरे 2 दिन बाद घुटना बिल्कुल सही हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा दर्द भी जैसे कभी दर्द था ही नहीं। 2 दिन पहले मेरे अंदर ऐसा दर्द था कि मतलब कि मेरा घुटने पर मैं ना हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। तो संगत जी बहुत ज़ोर-शोर से ये औरत मुझ पर ब्लैक मैजिक मुझ पर काली क्रिया कर रही है। मुझे मारने की पूरी तैयारी है संगत जी, ताकि मैं इसके मंत्रों से मर जाऊँ, और इस पर नाम ना आए, और ये कह दे कि मेरी कोई बीमारी हो गई थी वो, और वो मर गई। एक संगत जी मेरे भाई की मतलब कि मेरी भाभी चली गई थी ना, वो मेरा भाई का हँसता-खेलता घर इससे औरतों से बर्दाश्त हो नहीं रहा है, और ये ना मतलब कि किसी भी आने-बहाने से मतलब कि मेरे साथ झगड़ा करना चाहती थी।
फिर ना ये मेरे मायके परिवार को अपने अंदर की पूरी भड़ास निकालती है। जब हमारा झगड़ा हो जाता है ना, तो फिर ये कहती, मेरे बहनों भाइयों को, माँ बाप को, सबको, मतलब कि मेरे बहन के पति तक को भी, मेरी मतलब कि भांजी तक को नहीं छोड़ती। ये औरत ऐसी गंदी, इतनी घटिया औरत है ना संगत जी, इतनी गंदगी में ये पली हुई है ना, इसके संस्कार इतने गंदे हैं ना, इसके माँ बाप के ऐसे गंदे हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारा नाना था, मतलब कि इसका बाप था, वो बहुत गंदा था और औरतों के साथ बहुत गंदे, मतलब कि वो अभद्र भाषा बोलता था औरतों के बारे में, बहुत गंदा इंसान था वो। तो मैं अंदाजा लगा ही सकती हूँ कि ये औरत भी कैसी होगी। तो ना फिर इसने क्या किया, जे मेरे मुझसे आने बहाने से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, मेरे मायके के बारे में पूछना चाह रही थी मुझसे कि, और झगड़ा हो कि मैं इसके भाई को, सबको मर जा की गालियां निकालूं कि वो भी मर जाए, वो भी मर जाए। तो मैं ना संजय जी इसकी बातों कर रही थी इग्नोर, और मैंने अपने मायके की ना तो अच्छी बात इसको बताई ना बुरी बात बताई। तो इसको चिल मची हुई थी कि कुछ ना कुछ तो अपने मायके के बारे में ये मुझे बताए। तो संगत जी फिर इसने जानबूझ के मेरा सूट काटा कि इसने कहा, सोचा होगा कि बदले में मैं भी इसका सूट काट दूंगी। तो फिर क्या, इसने मेरा सूट काटा, फिर मेरे पति को कहा कि हम किसी पंडित से पूछ के आते हैं कि इसका सूट कौन काटता है। तो संगत जी मुझे भी गुस्सा है, मैंने भी इसका सूट ना गुस्से में जगह से कैंची लगा दी। तो ना फिर आप ये देखिए, फिर ये मेरे भाई को ना गालियां निकालने लग गई बहाने से। इसको बहाना तो था ही कि मैं इसके भाई को मर जा के गालियां निकालूं। तो मैंने कह दिया कि मेरे सूट के वक्त तू कह रही थी कि पंडित के पास पूछ के आते हैं, अपने सूट के वक्त भी वो पूछ के आओ पंडित से, या फिर भूतों ने ठेका ले रखा है कि मेरे ही सूट काटने हैं, तुम्हारे सूट वो काट नहीं सकते, और तुम्हारे सूट काटेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने काटे हैं, और मेरे सूट काटे हैं तो इसका मतलब भूत काटते हैं। तो इसने आने बहाने से मेरे भाई को बहुत सी गालियां निकाली संगत जी, और मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी इसके मतलब कि रिश्तेदारों को काफ़ी गालियाँ निकाल दी। तो ना क्या हुआ, फिर ना मुझे अगले दिन मैसेज आया कि इसने तो किसी वकील से बात कर रही है, और इसने मुझ पर ना काफ़ी बड़ा केस डाल दिया है कि मतलब कि इसने मेरी जो मैं ऊँची-ऊँची बोली, गालियाँ निकाली ना, वो बातें इसने ना मेरी रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करके ना मतलब कि इन्होंने अपना पक्ष दिखा दिया है कि हम बहुत पीड़ित हैं, और मतलब कि हमारी बहू हमें तंग करती है, क्योंकि इनका तो पलड़ा कमज़ोर था। अगर मैं इन पर केस कर देती संगत जी, ये किसी और से भी बच नहीं सकते थे। तो गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया कि इन लोगों ने तुम पर केस डाल दिया है और तुम्हें पता नहीं है। तो कोई बात नहीं संगत जी, मुझे तो ना मतलब कि गुरुजी ने 2 बार एक स्टोरी सुनाई है राम जी की और कृष्ण जी की। जब उनका बेचारे का एक उनका भक्त होता है, तो सारे मतलब कि सबूत जो होते हैं उसके खिलाफ होते हैं, और एक क्षत्रिय बंदा उसकी ज़मीन को हथिया लेता है ना, तो वो बेचारा कुछ नहीं करवाता। तो कृष्ण जी और राम जी ना, स्टोरी एक ही है संगत जी, लेकिन एक राम और कृष्ण जी के अलग-अलग बना दी स्टोरी कि फिर ना वो भेष बदल कर आते हैं, और उस बेचारे भक्त के ना वो रिश्तेदार बन के आते हैं। वो ना एक-एक बात बता देते हैं कि फलानी जगह पर फलाना कागज़ पड़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है, और वो इसने छुपा दिया है। तो फिर वो जो वहाँ की फूला-फाली की जाती है, तो बस उस भक्त का ना वो जो ज़मीन होती है, वो उस भक्त के नाम पर होती है। तो ना इस तरह से मतलब कि भक्त को ना भगवान जिता देते हैं संगत जी। तो मैंने तो बस यही सोचा हुआ कि गुरुजी, मैंने तो अपनी डोर आपके हाथों में छोड़ी हुई है। अगर आपकी इच्छा हुई, भले ही कितने ही ये मेरी रिकॉर्डिंग्स कर लें, कितने ही मुझ पर केस दायर कर दें, जब ये जज के पास जाएँगे ना, तो ऐसे ही होगा। मतलब कि भाषा भी और होगी, और उसमें जो बोलने वाला होगा वो भी कोई और होगा, गालियाँ भी कोई और दे रहा होगा। ये तो यही सोचते रहेंगे कि बात एक तो हमने इसकी रिकॉर्ड की थी, ये तो हम ही बोल रहे हैं। तो मतलब कि जज के सामने गुरुजी भी कुछ ऐसा चक्कर चला देंगे, ऐसा चमत्कार कर देंगे, जो अपनी चालों में खुद ही फँस जाएँगे। जब मैंने गुरुजी को अपने आप पर पूरा समर्पित किया हुआ है, मैं एक सच्ची इंसान हूँ संगत जी, तो ना तो मुझे इन झूठे लोगों को सफाई देने की ज़रूरत है, और ना ही मुझे मतलब कि किसी कोई सबूत इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जो तो मतलब कि जिस जज के पास ये जाएँगे, जिस वकील के पास जाएँगे, वो भी मतलब कि जो हमारे साथ जज हैं ना गुरुजी, वो ही हमारे जज हैं, वो ही वकील हैं।
तो बड़े बड़े जज और वकील उनके सामने माथा टेक कर सिर झुका कर जाते हैं ताकि हमारी नौकरी ना बरकरार रहे, हम अपने ओहदे पर, अपने पद पर कायम रहें। तो ऐसे जज वकील तो ढेरों पड़े हैं, जो हमारे पास है वो किसी-किसी के पास ही होता है। तो मैं तो गुरु जी के छोड़ी हुई है बातें सारी संगत जी, कि कुछ भी कर ले आप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। वैसे हम रिकॉर्डिंग से करते हैं, चैट करते हैं, वो तो हमारे दोस्तों के पास ही जाती है, लेकिन ये है ना शुक्राना रिकॉर्ड करके भेजते हैं ना, तो एक अजीब-सा अलग-सा सुकून मिलता है। तो मतलब कि ऐसा लगता है वाक़ई में ही हमारा शुक्राना सत्संग ना हमारे भगवान, हमारे गुरु जी ना वो सुन रहे हैं। तो मुझे गुरुजी ने सुनवा भी दिया सत्संग के माध्यम से, जे हमारा शुक्राना ना है ना, सीधा सचखंड तक पहुँचता है संगत जी। तो वाक़ई में ये सच है। और मंगलवार को आज गुरुजी ने मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, तो मेरे सारे मंगल कर काट देना गुरुजी। मारन क्रिया करने वाले को भी आप उल्टा लटका देना, उच्चाटन करने वाले को उल्टा लटका देना, हम पर बीमारियाँ भेजने वाले को भी उल्टा लटका देना, हमारे बच्चों, भाई-बहनों, मायके परिवार को बुरा ताकने वालों का, पति का, अंकल का बुरा करने वालों का ना आप सर्वनाश आप ही करना। और कुछ बोलने में गलती हो गई हुई तो माफ़ करना। और गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। लेकिन आंटी, अंकल जी, जो आप हमें हमारे शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरुजी को तो आप तो और भी गुरुजी को करीब होंगे। आप हमारे शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं और लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। और बोलने में गलती हो गई तो माफ़ करना। हमारा शुक्राना जल्दी से शेयर कर दिया करना आंटी जी, कर दिया करो। हमें फिर आगे भी और भी शुक्राने सत्संग शेयर करने होते हैं। जब हमारे सत्संग शेयर नहीं होते तो फिर हम मतलब कि रुके रहते हैं ना, कि अभी नहीं करेंगे शुक्राना सत्संग शेयर, अभी नहीं करेंगे, पहले वो शेयर हो जाए फिर करेंगे। तो शुक्राना आंटी जी, लख-लख शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत के कष्ट काटना गुरु जी, जय गुरु जी।